अगर आप हर मुमकिन कोशिश कर लें आपसे ये जो गोट है ना खोल रही हो, तो इसका भी मैं अभी आपको एक जुगाड़ बताता हूँ जिसके साथ ये खुल जाएगी। और ये थोड़ी जाम भी है, जो इसका अंदर बुश है वो भी जाम है, उसको भी ठीक करते हैं। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। तो इसको बाद औक़ात कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ये नीचे से खुल भी जाता है। इसको खोलने के बाद आप इसको, ये जो रबड़ का जैन लगा हुआ है, इसको निकाल के अच्छी तरह साफ़ भी कर लेना है आपने। तो अक्सर पता नहीं होता कि कस्टमर लेके आते हैं कि ये नीचे से खुलता है या नहीं खुलता, तो इसको खोल के अच्छी तरह साफ़ भी कर लेना है। और इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह खोलना है। जिस तरह का हम दोबारा इसको लगाएंगे, ये वाली जो गोट है दोबारा लगाएंगे इसके ऊपर, ये इधर फिट होती है। तो मैं इसको जो खोलने का तरीका है वो आपको बताता हूँ। नीचे वाले ये जो पतरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसको कपड़े के साथ पकड़ लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हाथ के साथ उल्टी चूड़ी इसकी घुमानी है, लेकिन ये टूटा हुआ है बिल्कुल। तो ये हाथ के साथ तो बिल्कुल ही न खुलेगा। उसके अलावा हाथ से ट्राई करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि ये किस तरह खुलेगा। इस तरह कोई ले लेनी है, कोई कटर नोज प्लास वगैरह ले लेना है। ये जो रबड़ है इसको उतार लेना है। ये जब रबड़ उतारेंगे तो इसके नीचे एक पतरी आपको नज़र आएगी। ये जो रबड़ की गोट बनी होती है, इसके दरमियान में पतरी होती है एक लोहे की, उसमें चूड़ी होती है। तो ये रबड़ को इस तरह उतार लेना है, कटर के साथ काट लें या नोज प्लास के साथ, जिस तरह आसानी के साथ ये रबड़ उतर आए। रबड़ को उतार लेना है। अभी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये नोज प्लास थोड़ा ख़राब था, आगे से स्लिप हो जाता था, तो कटर से इसको काट लेना है। इस तरह काट के पीसों की शक्ल में इसको काट के ये उतार लेना है। ये आप देख रहे हैं कि अंदर जो पतरी है, अब इसको खोलना आसान हो जाएगा। तो इस तरह इस पतरी के साथ पकड़ के, बाद कुछ पतरियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर सुराख होता है, तो सुराख में भी आप इस तरह नोज प्लास को फंसा सकते हैं। और इसकी चूड़ी उल्टी होती है, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये आसानी के साथ अब खुल गई है। तो इसको मैंने निकाल लिया है, ये जाम थी। तो इसकी भी आप इसको सर्विस करेंगे, थोड़ा ये लूज़ हो जाए, नरम हो जाए। इसके ऊपर तेल लगाएंगे और अंदर वाला जो बुश है उसको भी मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊंगा। ये बुश में बाद औक़ात कार्बन वगैरह जम जाता है और ये जाम हो जाता है। तो इस तरह पेचकस के साथ को कपड़ा अंदर डाल लेना है और उसके साथ अच्छी तरह इसके ऊपर तेल लगा के इसके ऊपर तेल लगा के 2-4 दफ़ा इसको घुमाना है, फिर ऑयल डालना है, इस तरह करके इसको नरम करना है। तो ये अभी देखें कि जिस तरह हम कोई नट खोलते हैं उस तरह इसकी चूड़ी टाइट होगी। तो इसको भी, इसकी चूड़ियों में भी फ़र्क होता है। हर एक जो होता है, ये हर एक जो गोट होती है ये ऊपर नहीं लग सकती, जो इसकी चूड़ी के मुताबिक होगी वही लगेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लग गई है। अब ये बिल्कुल नरम हो गया है। ये जो इसका जैन है इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसको ऊपर फिट कर लेना है। ये देखें काफ़ी कार्बन वगैरह जमा हुआ है। तो अभी मैं इसको वीडियो में साफ़ नहीं करूँगा, तो आपके पास आए तो अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।